नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जिस तरह से रैब रेहल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो हैं अपनी डिमांडों को मनवाने के लिए लगातार जिस तरह से मांग कर रहे थे, लेकिन कहीं भी इनकी जो है वो सुनवाई नहीं की गई और मुख्तलिफ दफ्तरों में जाकर इन्होंने आला हुकाम को जो है मेमोरेंडम भी दिए, चाहे सियासी पार्टियों के लीडरान को भी जो है इन्होंने अपने मेमोरेंडम दिए, लेकिन कहीं भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। जिसको लेकर आज जो है बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू के बाहर अपना एहतजाज जो है वो दर्ज करवा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। तो आइए हम अब इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जिसको लेकर इंतजामिया जो है इनकी फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं है। रविंदर रैना और बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और सख्त नाराजगी का इजहार जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से इनका गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इनका एहतजाज जो है वो भी बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगा है। काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो इन लोगों में देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात कर दी गई है और इन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू के बाहर ये लोग अपने डिमांडों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है इनके एहतजाज को नाकाम करने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर की हैं। यहाँ पे रैब रेहल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो हैं अपने डिमांडों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हमारी डिमांडों को पूरा किया जाए। मुख्तलिफ दफ्तरों में जाकर इन्होंने अपने मेमोरेंडम जो है, चाहे सियासी पार्टियों की बात करें या बाकी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला हुकाम की बात करें, वहाँ पे अपने मेमोरेंडम जो है वो दे चुके हैं, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं की गई। आए दिन से अपनी डिमांडों को लेकर लगातार मांग करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में आज एक बार फिर से ये बीजेपी ऑफिस के बाहर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा इनसे लगातार बातचीत की जा रही है और रोकने की कोशिश की जा रही है इनको। इनका ये कहना है कि जब तक रविंदर रैना जी इनसे बातचीत करने नहीं आते हैं तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। तो लोग यहाँ पे अपनी डिमांडों को लेकर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो हैं यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? सर आशा कुमारी। जी, आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार आपने कई मुख्तलिफ दफ्तरों में जाकर अपनी डिमांडों को लेकर मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन आखिर क्या समझते हैं आपके, क्यों नहीं आपकी डिमांडों को सुना जा रहा? सर हमारी डिमांडों को सुना नहीं जा रहा, ना हमारे प्रॉब्लम को समझा रहा, हमारी फैमिलीज के लिए सोचा नहीं जा रहा। सर उनको सुन लिया कि 100 रुपये में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल 100 रुपये में घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सर इनको भी हमारी प्रॉब्लम थोड़ी समझनी चाहिए। सर जो आज आपकी जानिब से यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहें? सर ये देखिए, एक बार ऐसा नहीं हुआ, हमने कितनी बार, जब से हम अपॉइंट हुए हैं उस समय से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम प्रोटेस्ट हमने प्रेस क्लब किया, उसके बाद हम फिर कच्ची छावनी में भी एलजी साहब के पास जाने के लिए तैयार थे, हमें फिर रोका गया। आज दूसरा प्रोटेस्ट हम ऑफिस के सामने कर रहे हैं। इन्होंने, रविंदर रैना सर ने हमें 1 साल कम से कम हो गया जिसमें ऑर्डर दिया हुआ है कि आपको 2 साल दिए जाएंगे और कंफर्म किए जाएंगे। इनके ऑर्डर का क्या वो वैल्यू है, कहाँ वो ठहरता है वो ऑर्डर? दूसरा नंबर, आज हम इस ऑफिस में इसलिए बैठे हैं कि ये हमारे सामने आए और हमें एलजी सर के पास लेके जाएं। क्यों?
फरवरी में इन्होंने एक कमेटी फ्रेम की थी, उस कमेटी का कोई डिसीजन नहीं है सर। हमारी कमेटी के साथ ही दोस्तों 2 SRO जो बनी थी उसका डिसीजन आ गया, पर हमारी कमेटी का कुछ नहीं बना आज तक। 7 साल पीरियड है, 3 साल सैलरी है। बार बार इस टॉपिक के ऊपर मैं नहीं बात करना चाहता हूं कि हमें ये मिलता है वो मिलता है। क्या इनको नहीं पता है कि कितने सैलरी देते हैं क्या नहीं देते हैं? एक ग्रेजुएट बंदे हैं हम, MP मास्टर डिग्री हमारे पास, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हमारे बीच में है। क्या चीर चीर के बताएं, हम चिल्ला चिल्ला के बताएं कि हम इतने क्वालिफाइड हैं? क्या इनको खुद नहीं पता चलता कि हम सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं LG साहब के सामने कि आप जो वो कमेटी फ्रेम की थी उस कमेटी का डिसीजन दो हमें जल्द से जल्द। ये क्यों इस चीज़ को फॉलो नहीं करते? बस मैं आपके माध्यम से यही बता देना चाहता हूँ कि जो एक कमेटी फ्रेम हुई है फरवरी में, हमें उसका डिसीजन चाहिए। तो और रविंद्र रैना सर से ये कहना चाहता हूँ कि आपके लेटर का वो बेनिफिट क्या है, क्या फ़ायदा है उस पब्लिक को, एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा? आप लिख के दे देते हो कि आपको परमानेंट किया जाए, तो आपकी उस साइन का, आपकी डेजिग्नेशन की वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। तो प्लीज़ आपसे डिमांड करता हूँ, आप हमारे सामने आओ, हमारे से बात करो। वहाँ जितेंद्र सिंह जी कह देते हैं कि ये बैकडोर एंट्रीज हैं, हमारे सामने आके डिबेट करो यार, हम बताते हैं कि आपको बैकडोर एंट्रीज है या क्या है। मजाक बना दिया एम्प्लॉयज़ का यार, थोड़ी सी सैलरी में एम्प्लॉयज़ लगा देते, बाद में हमारे एलिगेशन देते हैं कि आप क्यों लगे, आप ऐसी पॉलिसी लाते ही क्यों हो कि हम लग जाएं। तो इसलिए आज आपके चैनल के माध्यम से है कि हम यही बैठेंगे, हमारा धरना यही होगा। तो आप प्लीज़ आपके चैनल के माध्यम से आप भी उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि जल्द से जल्द हमारे पास आएँ, नहीं तो ये प्रोडक्ट यही रहेगा। जी मैम, सरकार जो है वो आपकी मांगों पर जो है क्यों नहीं ध्यान दे रही है, क्या कहेंगे आप? सर हमें खुद समझ नहीं आ रहा है, हम 2 साल से जो भी मतलब मिनिस्टर्स हैं टैक्स, हम उनसे सबसे मिले सर ये, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर रहे हैं सर। कहने के लिए हमें आश्वासन ही दे दे, लेकिन हमारी बात को अभी तक कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है सर। अभी भी कुछ यकीन दहानियां दिलाई जा रही है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लग रहा। कुछ नहीं सर, सिर्फ हम बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। सर मैं पढ़ लिख के आज बर्बाद हो रही हूँ, मुझे रोड पे खड़ा होना पड़ा अपना हक मांगने के लिए। सर 100 रुपये हमारी पर डे की सैलरी, हम किस तरह से गुजारा करें? हमें कोई ये गुजारा करके तो बताए कि किस तरह से 100 रुपये से गुजारा होता है। क्या आप लोग कर सकते हो गुजारा? सर आपका गुजारा चल जाता है कि 100 रुपये से? नहीं चलता है ना, तो हम कैसे करेंगे? जैसे सर मैं हूँ, मैं MPhil करी हुई हूँ सर, मैंने MPEd किया हुआ है, BPEd करा हुआ है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इसीलिए थोड़ी ना किया था कि मुझे 100 रुपये आके मिलेगा, और आज सर मुझे 100 रुपया मिल रहा है, और वो भी मुझे रोड पे आके इनको बताने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम आपका कर देंगे, लेकिन सर करते कुछ नहीं, सिर्फ बातें करते हैं सर, नारे सिर्फ ये लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियों के लिए कुछ नहीं करे। आज बेटियां बाहर रोड पे हैं, क्यों खड़ा कर रहे हैं हम ये रोड पे? पढ़ लिख के हमें रोड पे खड़ा कर रहे हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तब क्या होता हमारा? तो सर हमारा सरकार से यही निवेदन है कि प्लीज हमारे बारे में सोचिए। पर डे से हमारा गुजारा नहीं होता, पर डे से सर हमारा किराया भी नहीं होता है। जो स्कूल हमें इतने दूर दूर मिले हुए, हमारा किराया भी पूरा नहीं हो रहा है, तो हम कैसे अपनी फैमिली को कैसे उसमें पालन पोषण कैसे करेंगे? क्या मांग करना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर ड्यूटी में अब नए LG साहब आए हैं, मनोज सिन्हा जी, क्या आपकी उनसे कभी मुलाकात करने की आपने कोशिश की? सर हमने बड़ी बार कोशिश की, अभी पिछले महीने हमने फिर पहले भी कोशिश की, लेकिन सर हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। आश्वासन दिया जाता है BJP की तरफ से, लेकिन हमें वहाँ पर तक पहुँचने नहीं दिया जाता है सर। सिर्फ बोलते हैं कि आपकी पॉलिसी ये है, बैकडोर एंट्री हुई है। सर मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ सर, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और उसके बाद भी हमें बोले बैकडोर एंट्री हुई है। तो बैकडोर एंट्री में इन्हीं के ऑफिसर लोग हमारी सिलेक्शन करते हैं, हम खुद थोड़ी ना अपनी सिलेक्शन करते हैं। तो ये हमें बैकडोर एंट्री बोल के कैसे करते हैं? और सर ये जो हमारी पॉलिसी है, ये जब स्टार्ट हुई थी तो ये BJP और PDP की सरकार जब थी, मिलके इन लोगों की जब सरकार थी, तब ये पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो इन लोगों को ये नहीं दिख रहा था कि हम 100 रुपये में कैसे इनका गुजारा होगा, ये सोच नहीं सकते थे, और गलत पॉलिसी खुद बनाते और सर ब्लेम दूसरे पे कर दे कि ये पॉलिसी उन्होंने बनाई, हमने नहीं बनाई। लेकिन हमारी पॉलिसी रैबरे खेल पॉलिसी जो है BJP और PDP के टाइम पे हुई है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर के जो सियासी लीडरान हैं वो आपकी बात को इंतजामिया तक पहुंचाने में, आपकी मांगों को मनवाने में नाकाम रहे हैं? सर बिल्कुल नाकाम रहे हैं, क्योंकि सर इन्होंने हमें सिर्फ बोला हुआ है लेकिन करते कुछ नहीं है। सर हमें आश्वासन देते हैं, लेकिन आगे मुझे लगता है हमारी बात नहीं पहुंचाते कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल की जो बात है हमारे आगे नहीं पहुंचा रहे हैं। और देखो हम इतने पढ़े लिखे टीचर है, देखो कितने पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड है, नेट सेट क्वालिफाई है, इसमें PhD है होल्डर है, तो उनकी 100 रुपये से क्या होएगा? और अगर जब तक हमें
लोग हमारा रेगुलर हमें नहीं करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ऐसे ही रोड पे रोज प्रोटेस्ट करेंगे। और ये जो आश्वासन देते हैं हमें, तो ये झूठे क्यों देते हैं सर? हमें तो यही समझ नहीं आता है सर, हमारे साथ झूठे प्रॉमिस क्यों कर रहे हैं? मतलब बेटियों के साथ कोई झूठे प्रॉमिस करता है? हमें बेटियों को रोड पे खड़ा कर दिया सर उन्होंने 100 रुपये पर डे देख के। मैं एमफिल हूँ, एमफिल के बाद मुझे 100 रुपया दिया जा रहा है। या तो मैं अनपढ़ हूँ ना? हमारी पॉलिसी का जो बनाई हुई है इसका कंपैरिजन करते हैं रैबरे तालीम टीचर से। सर रैबरे तालीम टीचर में सर 12वीं पास लगे हुए हैं, ग्रेजुएट लगे हुए हैं। और सर हमारा जो ग्रेजुएट नहीं है, हमारा बैचलर डिग्री होगी तो हमारी इस पॉलिसी में वो एंटर हो सकता था। मैक्सिमम बैचलर डिग्री चाहिए, हम कोई ग्रेजुएट नहीं है और हम ना कोई बैकवर्ड एरिया, मतलब ना हम कोई 12th पास है कि हमारा उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, बैकडोर एंट्री करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो सर ये सब बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। इसीलिए हम देख लो सर, आपके सामने दिख रहा है सारे लोग कितने परेशान है, अपनी फैमिली को नहीं चला सकते। सर 100 रुपये से क्या बनता है? दूध तक नहीं आता सर हमारे घर का। और हम बच्चों को कैसे पालेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि तुम स्पोर्ट्स में आगे जाओ? किस बेस पे जाएंगे वो स्पोर्ट्स में आगे? वो हमें खुद, सर मेरे स्कूल में छोटा सा बच्चा है, वो मुझे खुद बोलता कि आप मैम आप क्या हो, अच्छी टीचर हो आप, ऐसे बोलते हैं। 100 रुपये में आपको मिल रहा है, आप हमें क्या बोलते हो कि आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे? किस बेस पे हम उनको गाइड करेंगे सर? हमारी सर पढ़ने लिखने के बाद हमें लग रहा है स्कूल में भी हमारी इंसल्ट है बच्चों के सामने। जब उनको पता चलता है ना कि हम 100 रुपये वाले टीचर है, तो वो भी थोड़ा सा साइड होते हैं कि ये अच्छे टीचर है, ऐसे बोलते हैं सर। हमें परमानेंट टीचर को थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं वो, लेकिन हमें नहीं देते सर, क्योंकि उनको पता है 100 रुपये में अपना भविष्य नहीं बना पाए, हमारा क्या बनाएंगे। तो सर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते। हमारी रविंदर रैना सर से बड़ी बार मुलाकात हुई, लेकिन हमने उनको बड़ी बार बोला, वो हमें आश्वासन देते हैं कि क्या मांग करते हैं? सर हमारी मांग ये है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो 2 साल का किया जाए और हमें रेगुलर किया जाए। क्योंकि यूटी आने के बाद सर हमें थोड़ा सा हुआ था कि हमारा कुछ होगा, अब यूटी है तो सर सिर्फ बातें हैं सर, कुछ नहीं होता है। देखो आपके सामने हम सड़कों पे हैं, तो हम यही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारी सुनिए। हम कोई अनपढ़ नहीं है, हम यूथ है। और अगर यूथ को सर अगर आप 100 रुपया देंगे तो फिर उनको भी पता है कि हम किस साइड जाने वाले हैं, फिर हम कोई गलत स्टेप उठाएंगे, फिर वही सही है ना हमारे लिए। अगर हम एमफिल करने के बाद, इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट करने के बाद, गोल्ड मेडल जीतने के बाद हमें सड़कों पे खड़ा कर रहे हैं 100 रुपये के लिए, तो फिर हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे? मुझे लग रहा है हमने बड़ी देर कर दी दूसरा रास्ता अपनाने के लिए, पहले ही अपनाना चाहिए कि सर हम ऐसे हम लड़कों को इस तरह से पढ़े लिखे होने के बाद ऐसे रोडों पे खड़े ना किया जाए। सर ना तो हम अपना पालन पोषण कर पा रहे हैं सर, ना अपने पेरेंट्स का पालन पोषण कर पा रहे हैं। तो सर हमारी यही मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए और हमारा जो टाइम पीरियड है वो कम किया जाए, कम से कम 2 साल। तो नाज़रीन, एक तरफ जहां बीजेपी सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बेटियां जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रही हैं। और लगातार ये आज ही नहीं, पहले भी कई मरतबा जो हो चुका है, लेकिन सरकार व इंतजामिया जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर स्टेट को जब यूटी में तब्दील किया गया, उस वक्त कहीं ना कहीं युवाओं में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद अब जो है हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास रोजगार था उनसे भी जो है वो रोजगार छीना जा रहा है। इसी तरह से मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। जम्मू से